मैं आज एक घोषणा करने जा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं नालंदा, बिहार शरीफ, सासाराम और रोहतस पहुँचूँगा। वहाँ पर जिन जिन मस्जिदों में मेरे सनातन परिवार के लोगों ने घुसकर आगजनी की, किताबों को जलाया, कुरान को जलाया, हदीस को जलाया, उन तमाम मस्जिदों में जाकर विनय दुबे अपनी तरफ से सैकड़ों कुरान, हदीस की किताबें भेंट कर अपने जो सनातनियों की तरफ से जो गलती है उसकी माफ़ी वहाँ पर जाकर मांगेगा। मेरी कोशिश है कि देश के अंदर एक मिसाल पेश करने की कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ नकली हिंदू सनातनी जिस तरह से मस्जिदियों में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसी के सामने एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेकुलर सनातन हिंदू भी है जो कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को लेकर आगे बढ़ता है। और उसी के प्रक्रिया में मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि एक कदम आगे बढ़ाकर उन तमाम मेरे मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होना इस समय बहुत ज़रूरी है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई के बाद से 2023 तक भारत की विकास और सारी गतिविधियों में जिस तरह से उन्होंने एक सहयोग दिया, आज भारत जिस मुकाम पर है उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। आज भारत की जो खूबसूरती है उसमें उनका भी मेहनत और खून मिला हुआ है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आज वो अकेले और एकदम साइड में पड़े हैं। मेरी कोशिश है कि उन तमाम मेरे निराश, मजबूर, अपने आप को अकेले समझने वाले तमाम मेरे मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़कर मैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर आप आज भी अकेले नहीं हैं। विनय दुबे जैसे तमाम सैकड़ों हिंदू भाई, सनातनी भाई आपके साथ खड़े हैं। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ही समाज के कुछ ऐसे, मेरे सनातन के कुछ ऐसे नफ़रतबाज लोग भी हैं इस धरती पर जो आपकी तबाही का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके सामने एक पहाड़ सा हुजूम ऐसे भी सनातनियों का है जो आपके साथ, आपके दुख में, आपके सुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि जिस भी मस्जिदों में, जिस भी मदरसों में ये किताबें जलाई गई, कुरान की किताब जलाई गई, हदीसें जलाई गई, उन तमाम जगहों पर विनय दुबे 100 कुरान और उसके साथ में हदीस की किताब खरीदने के लिए जो आर्थिक पैसे हैं वो मैं उस मस्जिदों में जाकर अर्पण करना चाहूँगा, देना चाहूँगा। मैं दिखाना चाहता हूँ इस देश को कि आप भले ही मस्जिदों को जला दो, कुरानों को जला दो, लेकिन विनय दुबे जैसे सैकड़ों करोड़ों लोग हैं जो आज भी अपने मुसलमान भाइयों को ये महसूस नहीं होने देंगे कि आप अकेले हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। अगर आप भी इस तरह के जो तबाह हुए मस्जिदों में, मदरसों में अगर आप कुरान की किताब या हदीसें देखकर उसको वापस से गुलजार बनाना चाहते हैं, उन तमाम दंगे में जो पीड़ित हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, उन तमाम लोगों को उनके घाव पर मरहम लगाना चाहते हैं, तो आप भी इस मुहिम से जुड़कर एक साथ आकर इन तमाम लोगों को राहत देने का काम करें। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह संकल्पित हूँ कि जितनी भी मस्जिदें, जितने भी मदरसे वहाँ पर जलाए गए हैं, जिनकी किताबें जलाई गई हैं, वहाँ प्रत्येक मस्जिद और प्रत्येक मदरसे में 100 कुरान की किताबें, उसके बाद हदीस के लिए जो भी पैसे उनको लगने हैं वो विनय दुबे अपनी तरफ से स्व इच्छा से उनको देना चाहता है। लेकिन कुछ वीडियोस में मैंने देखी कि 4-4 हज़ार के आसपास किताबें जलाई गई हैं। इन 4,000 किताबों को खरीद कर वापस से इस तमाम चीज़ों को गुलजार बनाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। मैं अब तमाम लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि दंगे में बर्बाद हुए उन तमाम पीड़ित परिवारों को मदद करने के लिए, जिनके बच्चे इस दंगे के दौरान में ख़त्म हो चुके हैं, लाशें गिर चुकी, उनको बर्बाद कर दिया गया, किसी माँ की कोख इसमें उजड़ी है, किसी का दुकान तबाह हुआ है, ऐसे तमाम लोगों को इनके घाव पर मरहम लगाकर इस देश की एकता और अखंडता को दिखाने का समय आ गया है।